कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज हम बात करने वाले फ्यूचर टेंस के बारे में। तो अभी तक हमने पास्ट और परफेक्ट दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे फ्यूचर पे डिस्कशन। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज दिस आई थिंक दिस विल रियली हेल्प यू। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि ही गोज़ टू स्कूल, सबसे पहले ये आता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं। फिर अब कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे। तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, अभी प्रोसेस में है, ठीक है, अभी पहुंचा नहीं है। अब बात करते हैं वो पहुंच गया है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वो उसकी जर्नी के बारे में, कि उसको कितना टाइम लगा स्कूल तक पहुंचने में। तो मान लो कि उसको 1 घंटा लग गया, तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर या फिर फॉर एन आवर, ठीक है। अब राइटिंग को प्लीज़ माफ़ कर देना मेरी, मुझे पता बहुत गंदी है, डॉक्टर जैसी राइटिंग है मेरी। तो अब बात करते हैं इसी चीज़ को ही किस तरीके से हम पास में ट्रांसफ़र या कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कुछ भी कर सकते हैं। तो ही गोज़ टू स्कूल था। क्या इसका आप रूल देख पा रहे हो? यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट है। अब आपको यही चीज़ करनी है। वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्योंकि ही है तो इसलिए ई एस आएगा गो के साथ, अदरवाइज नहीं आएगा। सो अब हमें इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो सेम ही रहेगा, बस हम जो वर्ब की फॉर्म है इसको हम चेंज कर देंगे। इसको चेंज कर देंगे, इसकी पास्ट फॉर्म लेंगे, बस जो गो है उसको पास्ट फॉर्म में ले आएंगे और हमारा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा तैयार। तो ही गोज टू स्कूल का क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो वेंट गॉन, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब सिमिलरली बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे क्योंकि जब भी हमने बोला है कि जब भी कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा आएगी, बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लग सकता है। गो के साथ ही आईएनजी लग सकता है, तभी गोइंग होगा। वेंट के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, वेंटिंग कुछ नहीं होता। वेंटिंग जो होता है वो VENTING होता है। ये एक डिफरेंट चीज़ है। वेंट मतलब होता है कि अपनी भड़ास निकालना बहुत ज़्यादा, अगर आप भरे बैठे हो तो अपने दिल की बात थोड़ी हल्की करना, तो इसको बोलते हैं वेंटिंग आउट। बट यहाँ पे अगर हम WENT की बात करें तो ये जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, ना ही थर्ड फॉर्म के साथ लगेगा। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। अब गॉन के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते ना, गॉनिंग नहीं होता कुछ भी। तो आईएनजी जो लगेगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा। और जब ये बन जाएगा गोइंग, तो बेसिकली जब भी आप कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हो तो जो भी चीज़ बनती है वो हो जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर आई गेस फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं इसको। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एनजी लगाते हो तब वो ये चीज़ बता दे कि कोई एक्टिविटी हो रही है, वो इन प्रोसेस में है, ठीक है। तो जब भी उसके बारे में बात करते हैं तो अब हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करनी है, तो हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ही चेंज कर देंगे, क्योंकि ये तो चेंज होने नहीं वाला। कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आनी ही आनी है, और सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज़ बचती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज कर सकते हो। इज़ का मतलब क्या होता है? वह स्कूल जा रहा है, तो वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो बचता है जो होता है वो होता है इज़। अब इसी को ही हमें चेंज करना है था में, ताकि पास्ट बन जाए। तो इसको हम चेंज करेंगे वॉज में। तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है। अगर कोई घर पे पूछता है अरे मास्टर कहाँ गया, तो हमें बोलेंगे अरे मास्टर मास्टर तो स्कूल जा चुका है, तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। लेकिन अब इसको हम पास्ट में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के कल मेरा वॉलेट कहाँ गया है, मुझे लगता है मास्टर ले गया होगा। अगर ऐसे पापा पूछते हैं तो मम्मी क्या बोलेगी? अरे नहीं नहीं, वो तो उस टाइम स्कूल जा चुका था। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब इसमें अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बचता क्या है? ये बची वर्ब और ये बचा हेल्पिंग वर्ब। अब जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो हमने अभी तक एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब भी सिंपल टेंस की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी हम इस वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। और जब भी हम
परफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये चीज़ भी एक ऑब्जर्व करने के लिए, ये चीज़ मतलब मैं अभी अभी ऑब्जर्व मतलब जैसे जैसे मेरे माइंड में आ रही है मैं बस बता रहा हूँ, कोई पहले तो मैं तैयार करके बैठा नहीं हूँ ना, ये चीज़ कभी मैंने रटी है। तो ये चीज़ जब आप समझोगे तब आपको बहुत ईजी रहेगा आई गेस। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म की अगर बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट के सिंपल टेंस में आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यहाँ पर आएगी, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी आ सकती है। तो सिर्फ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ पास्ट में आएगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो। जब भी पास्ट की बात करोगे तो चीज़ें जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही आएगी। लेकिन आप बोलोगे कि फिर यहाँ पर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर आप ये, अब क्या होता है ना, एक और चीज़ यहाँ से मेरे दिमाग में आ रही है वो आपको मैं बताता हूँ। बिकॉज कभी भी एक सेंटेंस में ना आप पास्ट में मतलब जो होती है वो एक ही वर्ब यूज़ कर सकते हो, या तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हो या फिर आप मेन वर्ब यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके दिख रहा है ना, ओके। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे आ रही है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ही डिड गो टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो डिड है, डिड किसकी सेकंड फॉर्म होती है, डू की पास्ट फॉर्म होती है। डू, डिड, डन, ये होता है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिया, यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पार्ट ये सब बन गया, और ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है इसको मैंने इस पे सेकंड फॉर्म लगाई है वर्ब की। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि ही डिड वेंट टू स्कूल, तो ये चीज़ गलत हो जाती। एक सेंटेंस में आप किसी एक को ही उसके जब पास्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे होते, पास्ट अगर टेंस में बात करें तो आप एक ही या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब को ही आप पास्ट टेंस में यूज़ करोगे, दोनों को साथ में इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप बोलोगे कि फिर इसमें भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पे बीच में आप डू घुसेड़ दो, ही डू वेंट टू स्कूल। ऐसा भी नहीं होता है। ये जो डू है, ये डू आया कहाँ से, ये जो होता है ये साइलेंट होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये वाला यूज़ करो। आप नॉर्मली जब ये लिख रहे हो ही वेंट टू स्कूल, ये भी ठीक है। अगर आप हिड डिड गो टू स्कूल लिखोगे ये भी ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये थोड़ी एडवांस इंग्लिश हो जाती है कि आप इन दोनों सेंटेंस में कोई तो फ़र्क होगा ना, तभी तो ये दो सेंटेंसेस बने हैं कि ही वेंट टू स्कूल और ही डिड गो टू स्कूल। इन दोनों में अगर मैं थोड़े से आपको रोशनी डालूँ तो ये होता है ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल गया। ही डिड गो टू स्कूल, इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा जो क्या कहते हैं जोर आ रहा है ना, वो आ रहा है डिड पे। क्यों आ रहा है, अगर आप इसको हिंदी में बोलोगे तो आएगा ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही डिड गो टू स्कूल मतलब वो एक्चुअली में स्कूल गया था। ऐसे नहीं कि मजाक कर रहे हैं, वो स्कूल गया था। उस पर थोड़ा सा वजन और ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं हम कि एक्चुअली में वो चीज़ हुई थी। तो अब वही बात है, ये चीज़ आपको धीरे धीरे आएगी। तो अभी हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात ना करके वापस से अपने टॉपिक पे जाते हैं, क्योंकि टॉपिक से हम साइड में हो रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको साथ साथ कई सारी चीज़ों के बारे में और आइडिया लग जाएगा। ये तो छोटी मोटी चीज़ें, ये तो आप 2 मिनट में सीख ही लोगे, टेंसेस वगैरह। लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको, वरना ये सब चीज़ें कंफ्यूज करेगी। बिकॉज ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में सीखनी होती हैं, लेकिन अगर आप अभी सीख रहे हो उस लेवल पर जब आप ये सब चीज़ें भी ऑब्जर्व करोगे कि कहीं पर ही डिड गो टू स्कूल लिखा है, तो यहाँ पर जब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी तो फिर दिमाग में बहुत सारे जंगल से ऐसे बन जाएंगे। तो वो भी ज़रूरी है कि उस क्लटर को भी थोड़ा सा क्लियर करा जाए। सो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक के हम यहाँ पर थे। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। इसका पास्ट टेंस क्या बनेगा, सिर्फ हम हैज़ को ही चेंज करेंगे, उसका पास्ट फॉर्म लेंगे जो कि होता है हैड। तो ये हो जाएगा ही हैड गॉन टू स्कूल, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, ठीक है। और यही है, बस यही है। अगर प्रेजेंट होगा तो हैज़ हैव आ जाएगा, और अगर पास्ट होगा तो हैड आ जाएगा। तो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट दिस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। थोड़ा सा इसको लगता है मुझे जूम आउट करने की नीड है। ठीक है, तो हम करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में बात। एक सेकंड लाइट भी ऑन कर दूँ।
फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। ही विल गो टू स्कूल। कूल अरे अभी मेरे को ध्यान है कि हम तो सबसे कूल स्कूल में स्कूल स्कूल ही कर रहे हैं चलो ठीक है। इसमें वाक्य के अंत में जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वाक्य के अंत में गा, गी, के आता है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ये सब चीज़ें जब होती है, जो फ्यूचर के बारे में बात करो तो सिंपल सेंटेंस होता है, तो उसको बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। एज सिंपल एज दैट, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। उसी तरीके से ही अब बात करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। अच्छा, रूल के बारे में तो डिस्कस करें नहीं, रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर बात करी जाए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। IES तो लगाना है तो लगा ही सकते हैं अगर सिंगुलर है तो। अब पास्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो हर एक टेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटी मोटी सब चीज़ सारे टेंसेज में जो चीज़ है, कंसेप्ट है, वो सब सेम है। अब बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल बात है, खुद सोचो। अब आप अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था उसमें क्या था, हम बता रहे कि अभी जो चीज़ चल रही है, वह स्कूल जा रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने बात करी थी कि वह स्कूल जा रहा था। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि वह स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, वह स्कूल जाएगा। जाएगा तो ये हो गया कागी के, वह स्कूल जा रहा होगा। क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करी जाए हिंदी में, तो हमारे पास प्रेजेंट में था रहा है, ठीक है, हमारे पास फिर पास्ट में आया रहा था, तो फ्यूचर में आएगा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा काम होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसका मतलब है कि इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कि वह स्कूल वह स्कूल कैसे बोलेंगे इसको, हम हिंदी में कैसे बोलेंगे कि वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल वह स्कूल जा रहा होगा, कल इस टाइम वो स्कूल जा वह कल इस टाइम स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब इसका ही हम रूल बना देंगे। इसका क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये तो पता ही है ना कि जब भी कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो आएगा ही आएगा, और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल शैल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये उसमें भी आया था हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में, और कॉन्टिन्यूस में भी आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल शैल के बिना कैसे बात चलेगी। यहाँ पे जो एक हमारे पास स्पेशल गेस्ट है वो आते हैं बी। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस मेक्स सेंस वाइल वी टॉक अबाउट ING विथ फ्यूचर। तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल गोइंग टू स्कूल, दैट डजंट साउंड राइट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बी की यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में है, तो ये जो चीज़ है ये काइंड ऑफ आयरॉनिक है, काइंड ऑफ सरप्राइजिंग है, और थोड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि ऐसी बात कर रहे हैं कि जो फ्यूचर में होने वाली है, और परफेक्ट का मतलब है कि जो हो चुकी है, राइट। तो थोड़ा सा तो ये डिफरेंट चीज़ है, मतलब पूरे अगर टेंसेस की बात करें तो मेरे लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो यही है, कई सबसे ज़्यादा टेढ़ा भी यही है। तो वो चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है और वो चीज़ जो फ्यूचर में हो भी गई है, दोनों को हम साथ में कैसे देखेंगे। कि अगर मैं इसको हिंदी में एग्जांपल दूँ तो हाँ, आप छोटे बच्चे हो, ठीक है,
आपके मम्मी पापा जो है वो कहीं जा रहे हैं शादी में, और आपका कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए आपको नहीं लेके जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जब मैं रात को घर आऊँगा तब तक तुम ये चैप्टर पढ़ चुके होना चाहिए, आप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं कि तब ये चीज़ हो चुकी होनी चाहिए, कि जब तक हम आएंगे तब तक आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होनी चाहिए, उन सारे सेंटेंसेस को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब इसको अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करी जाए तो कैसे बनेगा कि ये इसमें क्या आएगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट में आती है चुका, चुकी, चुके। और फ्यूचर है तो यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना, होगा, होगा होगा, गी, तो यहाँ पे आएगा हूँगा। पता नहीं ये कोई वर्ड होता भी नहीं होता, बट दिस जस्ट इट्स, मतलब दिमाग में सोच रहा हूँ तो मेरे को तो ये आ रहा है कि मैं पढ़ चुका होगा, वह कर चुकी होगी, वह पढ़ चुकी होगी, वह पढ़ चुके होंगे, वह पढ़ चुका होगा, होगा लिख देते हैं इसको। तो अब इसका हिंदी में हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि वह कल तक ट्रेन में चढ़ चुका होगा। अब चढ़ हुआ ऐसे लिखता है ट्रेन में, वह कल ट्रेन में, इसको छोड़ देते हैं ट्रेन में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चढ़ हुआ कैसे लिखते हैं। ठीक है। वह कल तक फ्लाइट में बैठ गया होगा, वह कल तक हवाई जहाज़ में, हवाई जहाज़ में बैठ चुका होगा। अब इसके रूल के बारे में बात करते हैं। रूल होता है कुछ इसका इस प्रकार, सब्जेक्ट प्लस विल शैल तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। अब परफेक्ट की जब भी बात करते हैं तो मैंने आपको बोला था ना कि हैज़ क्या हैव आएगा, तो यहाँ पे आएगा हैज़, यहाँ पर हमेशा आएगा हैव। यहाँ पे नो मैटर कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, हैव ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे हैव अकेला नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी इसके साथ विल या शैल है। अगर जब अकेला था तब इसके पास ऑप्शन था कि हैज़ आना है या हैव आना है, बट ऑलरेडी इसके साथ विल और शैल है तो इसलिए सिर्फ हैव ही आएगा। अब यहाँ पे परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, हमेशा जब भी परफेक्ट की बात करेंगे तब थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वह को कैसे लिखेंगे, ही, फिर आएगा विल, फिर आएगा हैव, ये तो आना ही है, सिंपल है, ही विल हैव, वह कल तक हवाई जहाज में बैठ चुका होगा, ही विल हैव बोर्डेड द फ्लाइट, वह कल तक को लिख सकते हैं बाय टुमारो। तो यहाँ पे तो बेसिकली सिंपल लगा ना कि सब्जेक्ट हो गया ही, विल और शेल में से कुछ आना है, विल तो आना ही है, शेल किस लिए यूज़ करते हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हैव जो है, हैव एज इट इज़ आना है, थर्ड फॉर्म आनी है बोर्ड, बोर्डेड, बोर्डेड, बोर्ड की होती है थर्ड फॉर्म बोर्डेड, और बाद में ऑब्जेक्ट आ गया द फ्लाइट। अब कल तक की बात करें तो बाय टुमारो, तो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, अगर नहीं लगा तो डेफिनेटली मुझे रीच आउट करना है इसके चक्कर में। अब लास्ट में एक रह गया है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब इसमें हम क्या बात करेंगे कि कोई चीज़ जो कि ख़त्म हो जाएगी फ्यूचर में और वो चीज़ चल रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचना है थोड़ा सा इसके बारे में क्या हो सकता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी चल रहा है दिसंबर, तो जनवरी या फरवरी की बात करते हैं, फरवरी तक मुझे ये वीडियोस बनाते हुए 4 महीने हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली फ्यूचर में वो चीज़ को उतना टाइम हो जाएगा जो कि, और तब फ्यूचर ख़त्म होने के बाद जिस टाइम पीरियड की बात करें तब तक वो चीज़ कंप्लीट भी हो चुकी होगी। तो इसलिए कि बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी I will have been making videos for 4 months।
अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग होती है बातें, क्योंकि अभी तक जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे वो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, बट यहाँ पर हम इतना ज़्यादा बड़ा सेंटेंस पढ़ पा रहे हैं और इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स भी तो आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ फेबररी, कि हम बात कर रहे हैं कि तब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जब तक फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, जब फरवरी ख़त्म हो जाएगा, तब तक मुझे वीडियोस बनाते हुए 4 महीने हो चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको अभी अभी हिंदी में ट्रांसलेट करा, तो अब मैं इसका आइडेंटिफिकेशन बता सकता हूँ कि तब तक मैं चुका हुआ, इतना टाइम हो चुका होगा। तो चुका होगी वही आएगा जो अभी तक हम देख रहे हैं कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस वाली थी, उसमें टाइम वाला फैक्टर था वो ऐड होगा। जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो टाइम वाला फैक्टर तो ऐड होता ही होता है। अब हम इसके रूल के बारे में बात करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आ जाएगा, प्लस हैव आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा। यहाँ पे बीन आ जाएगा, मैंने बताया था ना जब भी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस साथ में होंगे तो बीन ने तो आना ही आना है, क्योंकि फ्यूचर है तो यहाँ पे विल शैल आ गया है। कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। बस एक हैव है, ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करता है इस वाले को बाकी सारे टेंसेस के कंपैरेटिवली। अब आई कैन थिंक कि आप ये आई कैन एज्यूम कि आप ये लोग बोलोगे कि विल शेल है तो सही फ्यूचर को परफेक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बट वही तो सारी बात है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये हम लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये और इससे पहले वाला जो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये अपने आप में एक थोड़ी सी टेढ़ी खीर बन जाती है। इन सब के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ देखनी पड़ेगी। है सब कुछ सिंपल यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि है ही सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सिंपल। बट अगर आपको नई चीज़ क्लियर आ रही तो आई कैन अंडरस्टैंड यार, पहली बार चीज़ पढ़ रहे हो, पहली बार चीज़ पढ़ने में किसी को कुछ भी नहीं समझ आता, कितनी भी ज़्यादा ईजी हो। बट वही जब आप एक बार इसको बार बार देखोगे पढ़ोगे, और अभी हम डिस्कस करते रहेंगे, आई गेस इफ़ आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज देन आई कैन अश्योर यू कि आपको इन सब चीज़ों को मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा, तो उस चीज़ से आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। प्लस वेन एवर विल स्पीक, वेन एवर विल इंटरेक्ट, आई विल ट्राई टू इनकलकेट दीज थिंग्स इन टू माई स्पीच, ताकि आप लोगों को वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा याद रहता रहे। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर हो पाएगा। ट्राई टू लिसन टू मोर इंग्लिश शोज़, इंग्लिश न्यूज़, इस तरीके से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और उस सब चीज़ों को गौर करना कि यार हाँ ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पर मैंने इसको ऑब्जर्व करा था। तो आई गेस दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। नाउ इसके बाद मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसके बाद मैं इसको आगे एक्सटेंड भी करूँगा कि और भी इसमें आप क्या क्या चीज़ें ध्यान दे सकते हो। दैट इज़ फ्रॉम माई साइड, मिलेंगे दोबारा से, चलो बाय।